दोस्तों नमस्कार, जेड प्लस में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो बिना किसी लॉ की डिग्री के या कानून की बिना किसी औपचारिक पढ़ाई के ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज ही नहीं बल्कि भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अत्यंत प्रतिष्ठापूर्ण स्थान को प्राप्त किया। इसकी भी बात करेंगे कि ऐसा कैसे संभव हो पाया, क्यों हुआ ऐसा, कैसे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों हम बात कर रहे हैं भारत के 10वें मुख्य न्यायाधीश श्रीमान कैलाशनाथ वांचू की। अपनी विलक्षण प्रतिभा के दम पर सफलता की एक एक सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वे देश के मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर विराजमान हुए और देश के सामने एक अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया। सर कैलाशनाथ वांचू 24 अप्रैल 1967 को भारत के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए और उन्होंने इस पद को 24 फरवरी 1968 तक सुशोभित किया। दोस्तों जस्टिस वांचू एक करियर नौकरशाह थे, ब्यूरोक्रेट थे, यानी अंग्रेज़ों के ज़माने के ICS ऑफिसर। दोस्तों 1924 में ICS की परीक्षा पास करने वाले कैलाशनाथ वांचू का जन्म 25 फरवरी 1903 को आज के मध्य प्रदेश के मंदसौर में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश से प्राप्त करने के बाद उन्होंने कानपुर के पंडित पृथ्वीनाथ हाई स्कूल से स्कूली शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद मेयोर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। 1924 में ICS परीक्षा पास करने के बाद कैलाशनाथ वांचू 2 वर्षों की ट्रेनिंग के लिए बाथम कॉलेज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए। दोस्तों इंग्लैंड में अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वांचू भारत वापस आए और यूनाइटेड प्रोविंसेस यानी आज के उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के रूप में तैनात किए गए। अपनी कार्यकुशलता के आधार पर पदोन्नति की सीढ़ियां चढ़ते हुए 1937 में वांचू सेशन और जिला जज बने। 1947 में कैलाशनाथ वांचू को इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक्टिंग जज यानी अल्पकालिक जज बनाया गया। 10 महीने के अंतराल के बाद ही उन्हें अस्थायी जज यानी परमानेंट जज बना दिया गया। दोस्तों कैलाशनाथ वांचू ने सफलता का सफ़र जारी रखा और 2 फरवरी 1951 को उन्हें राजस्थान हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया। इस समय राजस्थान पार्ट बी प्रांत था। राज्यों के पुनर्गठन के बाद 1956 में राजस्थान को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने के बाद कैलाशनाथ वांचू राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर बरकरार रहे। दोस्तों जस्टिस कैलाशनाथ वांचू के करियर में एक बड़ा मोड़ तब आया जब 11 अगस्त 1958 को उन्हें भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट के कई महत्वपूर्ण फैसलों पर अपना हस्ताक्षर अंकित करने वाले जस्टिस वांचू के जीवन में एक शानदार अवसर तब आया जब सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस के सुब्बाराव ने 11 अप्रैल 1967 को अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। दरअसल सुब्बाराव राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते थे और इसी क्रम में उन्होंने देश के मुख्य न्यायाधीश के पद से इस्तीफा दे दिया। अचानक से मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाने के कारण 24 अप्रैल 1967 को जस्टिस कैलाशनाथ वांचू को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। 10 महीने की सेवा के उपरांत 24 फरवरी 1968 को जस्टिस कैलाशनाथ वांचू सेवानिवृत्त हो गए यानी रिटायर हो गए। दोस्तों कैसे और क्यों एक प्रशासनिक अधिकारी जिसके पास कानून की कोई डिग्री न हो यानी उसने कानून की औपचारिक पढ़ाई न की हो फिर भी न्यायाधीश ही नहीं बल्कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर विराजमान हो सका। दरअसल जो ICS अधिकारी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनते थे वे ही न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी होते थे उन दिनों। उस समय प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था एकीकृत थी, ये दोनों अलग नहीं थे। मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट एक ही हुआ करते थे।
वे अलग नहीं होते थे। हाईकोर्ट के जजों के 50% से ज़्यादा पद आईसीएस अफसरों से भरे जाते थे और बाकी पदों पर हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं की नियुक्ति की जाती थी। यही कारण था कि कानून की डिग्री न होते हुए भी जस्टिस वांचू हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बने और देश के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हुए। अपने ज्ञान के आधार पर जस्टिस वांचू डिग्री न होते हुए भी देश की सर्वोच्च न्यायिक पद पर आसीन हुए। दोस्तों, जस्टिस वांचू की कई महत्वपूर्ण फैसलों में अपनी अलग और स्पष्ट राय के लिए याद किए जाते हैं। दोस्तों, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब मामले में जस्टिस वांचू ने बहुमत के फैसले से स्पष्ट रूप से अलग अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन, जिसमें पार्ट 3 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स भी शामिल हैं, के लिए संसद के अधिकार को अंतिम और संविधान सम्मत करार दिया। गोलकनाथ मामले में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सुब्बाराव ने भारतीय न्याय व्यवस्था में एक नई अवधारणा प्रॉस्पेक्टिव ओवर रूलिंग पेश किया, जिस पर जस्टिस वांचू ने स्पष्ट रूप से इसके विरोध में अपनी राय व्यक्त करते हुए प्रॉस्पेक्टिव ओवर रूलिंग के सिद्धांत को खारिज किया। दोस्तों, आइए पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि प्रॉस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का अर्थ क्या है। प्रॉस्पेक्टिव ओवर रूलिंग यानी संभावित अधिनिर्णय पहली बार अमेरिका के न्यायिक व्यवस्था में आया। उसके बाद दुनिया के अनेक देशों ने इसे अपनी न्यायिक व्यवस्था में अपनाया। भारत में गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसके पक्ष में निर्णय दिया। दोस्तों, प्रॉस्पेक्टिव ओवर रूलिंग के सिद्धांत का आधार यह है कि न्यायालय के निर्णय का प्रभाव भविष्य में होने वाली घटनाओं पर लागू होगा, यानी उस निर्णय का संभावित संचालन होगा और यह निर्णय पूर्व में किए गए किसी लेन देन को प्रभावित नहीं करेगा। परंतु प्रॉस्पेक्टिव ओवर रूलिंग के सिद्धांत को लागू करने के लिए कुछ शर्तों का पालन किया जाना बेहद जरूरी है। जैसे यह उन्हीं मामलों में लागू किया जा सकता है जिसका संबंध संविधान की व्याख्या से है, इंटरप्रिटेशन से। प्रॉस्पेक्टिव ओवर रूलिंग को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही लागू कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट प्रॉस्पेक्टिव ओवर रूलिंग के पक्षों में न्याय के दृष्टिगत आवश्यक संशोधन कर सकती है। प्रॉस्पेक्टिव ओवर रूलिंग भारतीय न्याय शास्त्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके अंतर्गत किसी कानून को असंवैधानिक करार दिए जाने से पिछले लेन देन प्रभावित नहीं होंगे, न ही सार्वजनिक हितों की हानि होगी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के कई महत्वपूर्ण फैसलों में जस्टिस वांचू ने अपनी स्पष्ट और अलग राय रखी। जनरल मैनेजर सदर्न रेलवे वर्सेस रंगाचारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण को संवैधानिक करार देते हुए इसे अनुच्छेद 16(4)(a) के अनुरूप ठहराया, जबकि जस्टिस वांचू ने इस निर्णय से असहमति व्यक्त करते हुए इसे अनुच्छेद 16 द्वारा प्रदत्त अवसरों की समानता के अधिकार का उल्लंघन करार दिया। साथ ही आरक्षण को प्रशासनिक दक्षता के विरुद्ध बताया। दोस्तों, जस्टिस वांचू 24 फरवरी 1968 को रिटायर होने के बाद कई कमेटियों और आयोगों के प्रमुख रहे और राष्ट्र सेवा में अपना अतुल्य योगदान दिया। दोस्तों, यह कहानी थी एक ऐसे व्यक्ति की जो कानून की डिग्री न होते हुए भी अपने ज्ञान और प्रतिभा के दम पर भारत के सर्वोच्च न्यायिक पद पर आसीन हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।